सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें कोई नहीं रहता। यहाँ घर तो है, मगर 170 साल से ज्यादा का समय बीत गया, ये सभी घर वीरान हैं। अगर किसी ने इस गांव में रात गुजारने की कोशिश की तो वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। न जाने कौन सा ऐसा शाप है इस गांव पर कि यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। यहाँ तक कि पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने जब यहाँ पर पड़ताल की तो उन्हें भी यहाँ पर हैरत अंगेज अनुभव हुए। तो दोस्तों, मैं आपको ज्यादा सस्पेंस में ना रखते हुए इस गांव के बारे में बताता हूँ। ये गांव भारत में ही है और इस गांव का नाम है कुलधरा। कुलधरा गांव भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। ये गांव भूतिया गांव कहलाता है। हालांकि राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है, जिस वजह से यहाँ हजारों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। मगर इस गांव में रात को रुकना बिल्कुल ही मना है। एक समय था जब कुलधरा के गांव में हजारों लोग रहते थे, लेकिन एक ही रात में इस गांव को खाली करके वे सब चले गए और जाते जाते श्राप दे गए कि यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। और तब से ये गांव वीरान पड़ा है और इस घटना को बीत चुके हैं 170 साल से भी ज्यादा। कहते हैं कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता ये गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में जो लोग घूमने आते हैं, उनको अभी भी वहां रहने वाले लोगों की आहट सुनाई देती है। हर पल ऐसा अनुभव होता है जैसे वहां कोई आसपास चल रहा है। बाजार के इलाके में चहल पहल की आवाजें आती हैं। चूड़ियों और पायलों की खनक हमेशा माहौल को भयावह बना देती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। कुलधरा का ये गांव जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। कहा जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी गांवों में भी पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। कुलधरा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर बना हुआ था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी भी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि घर ऐसे कोण में बनाए गए थे कि हवाएं सीधे घर के अंदर आ जाती थीं और ठंडी हवाएं सीधे घर के भीतर से होकर गुजरती थीं। कुलधरा के ये घर रेगिस्तान में भी वातानुकूलित होने का एहसास देते थे। इस जगह गर्मियों में तापमान 45 डिग्री के भी पार रहता है, लेकिन अगर अभी भी भरी गर्मी में इन वीरान पड़े मकानों में आप जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। गांव के तमाम घर झरोखों के जरिए आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए एक घर से गांव के दूसरे सिरे तक अपनी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। घरों के भीतर पानी के कुंड, ताक और सीढ़ियां तो कमाल के बने हुए हैं। कुलधरा के अवशेषों से यह स्पष्ट अंकित होता है कि कुलधरा के मकानों को वैज्ञानिक आधार से बनाया गया था। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने कौशल और अटूट परिश्रम के रहते पाली वालों ने धरती पर सोना उगाया था। इन ब्राह्मणों ने बहुत मेहनत से इस गांव को बसाया था। ये सभी ब्राह्मण पाली से आए थे, इसीलिए पालीवाल ब्राह्मण कहलाते थे। हैरत की बात है कि पाली से कुलधरा आने के बाद पालीवाल ब्राह्मणों ने रेगिस्तानी सरजमी के बीचों बीच इस गांव को बसाते हुए खेती पर केंद्रित समाज की परिकल्पना की थी। रेगिस्तान में खेती की बात सोचना उस समय असंभव ही रहा होगा। पाली वालों की समृद्धि भी रहस्यमयी थी। इन लोगों ने जिप्सम की परत वाली जमीन को पहचाना और वहीं पर बसे। पालीवाल अपनी वैज्ञानिक सोच, प्रयोगों और आधुनिकता की वजह से उस समय भी इतनी तरक्की कर पाए थे। पालीवाल समुदाय आमतौर पर खेती और मवेशी पालने पर निर्भर रहता था और बड़ी शान से जीता था। जिप्सम की परत बारिश के पानी को जमीन में अवशोषित होने से रोकती थी और इसी पानी से पालीवाल लोग खेती करते थे। और खेती भी कोई साधारण सी नहीं, बल्कि जबरदस्त फसल पैदा करते थे। पाली वालों के जल प्रबंधन की इसी तकनीक ने थार रेगिस्तान को इंसानों और मवेशियों की आबादी या तादाद के हिसाब से दुनिया का सबसे सघन रेगिस्तान बनाया। पाली वालों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खास गहराई पर जाकर जमा हो जाता था, जिसे बाद में इस्तेमाल किया जा सकता था। यह गांव
माता रानी के मंदिर को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर फैला हुआ था। इसमें 3 उत्तर दक्षिण मार्ग थे जो विभिन्न स्थानों पर पूर्व पश्चिम की पतली गलियों द्वारा मिलते थे। इस स्थान की अन्य दीवारें उत्तर एवं दक्षिण से देखी जा सकती हैं। ग्राम के पूर्वी भाग में छोटी ककड़ी नदी के रूप में एक सूखी नदी है। पश्चिमी भाग मानव निर्मित कृतियों की दीवारों से सुरक्षित है। लेकिन अब कुलधरा गांव ब्राह्मणों के क्रोध का प्रतीक बन चुका है, जहां लोग आज भी जाने से डरते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों का साम्राज्य ऐसा राज्य था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। रेगिस्तान की बंजर जमीन में जहां पानी नहीं मिलता, वहां पालीवाल ब्राह्मणों ने ऐसा चमत्कार किया जो इंसानी दिमाग से बहुत परे था। उन्होंने जमीन पे उपलब्ध पानी का प्रयोग नहीं किया, न बारिश के पानी को संग्रहित किया, बल्कि रेगिस्तान की मिट्टी में मौजूद पानी के कणों को भी खोज निकाला और अपना गांव जिप्सम की सतह के ऊपर बनाया। उन्होंने उस समय जिप्सम की जमीन खोजी ताकि बारिश का पानी जमीन न सोख पाए, और आवाज के लिए गांव ऐसा बसाया कि दूर से भी अगर दुश्मन आ जाए तो उसकी आवाज उससे 4 गुना पहले गांव के भीतर आ जाए। हर घर के बीच में आवाज का ऐसा मेल था जैसे कि आजकल के जमाने में टेलीफोन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना उन्नत गांव वीरान क्यों हुआ। कुलधरा गांव के वीरान होने की कहानी भी बहुत रहस्यमयी है। ऐसी क्या वजह थी जो ये गांव रातों रात वीरान हो गया? इसकी वजह बना था एक अय्याश आदमी, अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस तरह से पागल हो चुका था कि वो हर कीमत पर उसे पाना चाहता था। उस लड़की से शादी करने के लिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने किसी भी कीमत पर उस लड़की को पाने के लिए प्रपंच रचने शुरू कर दिए। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपने गांव की बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायत ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान के हवाले नहीं करेंगे। फिर गांव वालों ने रातों रात गांव खाली करने का निर्णय लिया और रातों रात सभी 84 गांव के लोग आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। आज भी वहां की हालत वैसी ही है जैसी उस रात थी जब लोग इसे छोड़कर गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर आज भी यहाँ देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की बात माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश भी की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। लोगों का कहना है कि जो परिवार वहां बसने की नीयत से गए वे कभी लौटकर नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, कोई नहीं जानता। इस गांव की धरती में सोना है, ऐसी अफवाह भी है। पर्यटक यहाँ इस चाह में भी आ जाते हैं कि शायद दबा हुआ सोना मिल जाए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत एवं आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि इस गांव में कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार उन्होंने महसूस किया जैसे उनके कंधों पर किसी ने हाथ रखा है, और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि उन लोगों के पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इस डिवाइस की मदद से वे लोग ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। कुलधरा में भी उन लोगों ने कुछ ऐसा ही किया, जहां कुछ आवाजें आई भी और असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। शनिवार 4 मई की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के निशान भी मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। गांव में इस समय 400 खंडर स्पष्ट देखे जा सकते हैं, जिनमें वर्तमान में कोई रहता नहीं है, लेकिन लोगों की माने तो यहाँ भूत रहते हैं। लक्ष्मी चंद द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ तवारीख जैसलमेर में लिखा गया है कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे।
एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1815 ईस्वी में 800 के करीब थी, जिसमें 200 परिवार थे, जबकि रेजवी के मुताबिक यहाँ 17वीं 18वीं शताब्दी में लगभग 1588 लोग रहा करते थे। इस गांव में काफी शिलालेख हैं। यह अभिलेख यहाँ के निवासियों को ब्राह्मण बताते हैं। काफी अभिलेख इन निवासियों को कुलधर जाति का बताते हैं। कुलधरा गांव के लोग वैष्णव धर्म के थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी का है। हालांकि जो विद्वान भूत प्रेत में यकीन नहीं करते, उनका यह कहना है कि 19वीं शताब्दी में घटते पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के अनुसार इस गांव के विनाश का कारण सालम सिंह ही था। अब हकीकत चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस गांव में लोगों को अजीबोगरीब अनुभव जरूर होते हैं और इसीलिए इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। हालांकि राजस्थान सरकार ने इस गांव को सभी के लिए खोल दिया है, लेकिन इस गांव में रात को रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो दोस्तों, कुलधरा गांव के बारे में यह जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह की हैरत अंगेज बातों से मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहूँगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।